नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। कल राजनीतिक गलियारों से खबर आई कि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. परवीन ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी। हमने सोचा कि अभी 2 दिन पहले बीआरएस के साथ में आर.एस. परवीन ने बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन करवाया था, दोनों पार्टी का राजनीतिक गठबंधन हुआ था। आखिरकार क्या हुआ है कि आर.एस. परवीन ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया। जिस बहुजन समाज पार्टी के लिए उन्होंने आईपीएस छोड़ा, जिस बहुजन समाज पार्टी के लिए उन्होंने 1 जून का स्टेटस था वो छोड़ा, जिस आर.एस. परवीन ने शिक्षा के क्षेत्र में तेलंगाना में एक क्रांति लाई, 300 से ज़्यादा स्कूल दलित समाज के बच्चों के लिए उनके नेतृत्व में चलते थे, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा दलित समाज के बच्चे पढ़ते थे। उन्होंने अपना पूरा कैरियर दांव पर लगा करके बहुजन समाज पार्टी को तेलंगाना में स्थापित करने की कोशिश की और विधानसभा चुनाव वो लड़े। हालांकि वो खुद भी चुनाव जो है वो हार गए, 46,000 के आसपास उनको वोट मिला था। बहुजन समाज पार्टी को समर्पित आर.एस. परवीन ने आखिरकार बहुजन समाज पार्टी छोड़ी क्यों? कल रात में अचानक पूरा मंथन चिंतन कर रहा था और मैं तमाम सारी चीज़ें चेक कर रहा था। तो गूगल पर जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि मैं अपने समर्थक और अपने विचारधारा के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ रहा हूं। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन उसके बाद में जब मैं तमाम चैनलों को, पोर्टलों को खंगालने लगा तो दलित दस्तक पर मुझे एक 3 मिनट की रिपोर्ट दिखी जो दलित दस्तक के एडिटर इन चीफ अशोक दास जी हैं, उन्होंने बनाई थी। अशोक दास की ये रिपोर्ट पहले आप ये देखिए कि 29 सेकंड की ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तेलंगाना में भाजपा कांग्रेस को रोकने के लिए पहले पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर मैंने बीआरएस के साथ गठबंधन किया। अब मुझसे इस गठबंधन को तोड़ने के लिए कहा जाता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा भी आत्मसम्मान है और मैं भी अपने समर्थकों के प्रति और शुभचिंतकों के प्रति जवाबदेह हूँ। इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दलित दस्तक से बात करते हुए यह कहा तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. परवीन कुमार। आपने ये रिपोर्ट देखी और अगर पूरी खबर आपको ये देखनी है तो दस्तक के पोर्टल पर आप जाइए और ये खबर आपको वहाँ मिल जाएगी। आप इस खबर को देख करके इतना तो समझ गए होंगे कि आर.एस. परवीन क्या कह रहे हैं। आर.एस. परवीन कह रहे हैं कि मैंने 2 दिन पहले बीआरएस के साथ में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर कांग्रेस और बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन किया था। आज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे ये गठबंधन तोड़ने के लिए कह रहा है। तो कौन है शीर्ष नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी का? ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। शीर्ष नेतृत्व बोले तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, यानी मायावती जी के कहने पर पहले कांग्रेस और बीजेपी को रोकने के लिए तेलंगाना में बीआरएस के साथ गठबंधन किया गया, जिसमें 2 सीट 2 लोकसभा क्षेत्र जो है वो बहुजन समाज पार्टी को लड़ने के लिए मिले थे। अब उसी गठबंधन को तोड़ने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है मायावती जी की तरफ से आर.एस. परवीन को कि ये गठबंधन तोड़ दीजिए, हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कारण है, क्यों मायावती जी की तरफ से ऐसा कहा गया है? और या मैं एक बात और कहूं कि मायावती के आतंक से तंग आकर के आर.एस. परवीन को बसपा छोड़नी पड़ी। क्या आर.एस. परवीन मायावती के सामने झुके नहीं? क्या आर.एस. परवीन ने बहुजन महापुरुषों की वैचार की से समझौता नहीं किया? तो आखिरकार आर.एस. परवीन के साथ ऐसा क्यों हुआ है? उसके 2 कारण मैं आपको बता देता हूं। पहला कारण, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में ये घोषणा कर चुकी है कि हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, और वो लड़ भी रही हैं। आज बहुत सारी सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए हैं। ऐसे में तेलंगाना में गठबंधन करके अगर 2 सीट उनको मिल रही थी तो 2 में से 1 पर आर.एस. परवीन जो है वो लड़ते और निश्चित रूप से बीआरएस के गठबंधन से वो लोकसभा चुनाव जीत करके भी आते। और आर.एस. परवीन का जो तेलंगाना में दबदबा है और जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता है, निसंकोच वो सांसद बनते, और सांसद बनते तो उनकी लोकप्रियता में और ज़्यादा इजाफा होता। तो मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये कभी भी और कतई भी बर्दाश्त नहीं हुआ है आज तक, खासतौर से मायावती जी को, कि उनके अलावा पार्टी में और कोई अन्य नेता जो है वो लाइमलाइट में रहे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कर्नाटक में जब एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी के साथ में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था और वहाँ पर चंद्रा साहब जो काशीराम साहब के शिष्य थे, उनके ज़माने के बसपा के बड़े नेता थे,
उनको वो चुनाव जीत करके आए और उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। उनके काम को लेकर के उनकी लोकप्रियता बढ़ी और आए दिन अखबारों में, ट्विटर पर, चैनलों पर चंद्रा साहब का गुणगान होने लगा। उसके बाद में मायावती जी को खटका के चंद्रा के काम का कल को आकलन होगा तो ये होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से चंद्रा ने कर्नाटक में एक बहुत अच्छा काम किया था। तो फिर कहीं ना कहीं लोग तोल मोल करेंगे बहन जी को एक पल्ले में रख करके और दूसरे पल्ले में चंद्रा को रख करके। पहले चंद्रा जी का इस्तीफा कराया गया, बाद में चंद्रा जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। कारण आज तक किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि बहन जी को ये लगा होगा कि शायद ये मुझसे ज़्यादा लोकप्रिय हो जाए। अब जिस प्रकार से आर एस परवीन की लोकप्रियता बढ़ रही थी और तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी बोले तो आर एस परवीन बोले तो बहुजन समाज पार्टी, अगर बहुजन समाज पार्टी में से तेलंगाना में अगर आर एस परवीन को बाहर निकाल दिया जाए तो बहुजन समाज पार्टी के पास वहाँ कुछ नहीं बचता है। और ऐसे में आर एस परवीन बीआरएस के साथ गठबंधन करके अगर वो सांसद बन जाते हैं तो पहली बात तो मैं वही कहूँगा जो कर्नाटक वाली मैंने कही कि वो मायावती जी को कतई बर्दाश्त नहीं कि पार्टी में कोई दूसरा नेता उनके कद या उनके बराबर भी कहीं दिखे। ये आपको समझना चाहिए। और दूसरा वही बीजेपी का दबाव, वीडियो और सीबीआई का डर तो खैर खत्म हो गया। अब कल जो है वो आचार संहिता लग गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वही जो कमिटमेंट अंदर खाने बीजेपी के साथ बहन जी ने की है कि हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000, कहीं लाख, कहीं 2 लाख वोट काट करके जो वोट गठबंधन में शामिल होकर के बहुजन समाज पार्टी भी मजबूत हो सकती थी और गठबंधन भी मजबूत हो सकता था और बीजेपी को हराया भी जा सकता था। लेकिन बीजेपी को जिताना है और बीजेपी की सरकार बनवानी है। ऐसे में आर एस परवीन शायद यही कह रहे हैं कि मैं अपने सिद्धांतों से, अपने मित्रों से, अपने चाहने वालों के साथ धोखा नहीं कर सकता हूं, तो मैं भारी मन से बहुजन समाज पार्टी को छोड़ रहा हूं। तो ये एक और अनमोल हीरा बहुजन समाज पार्टी ने आर एस परवीन के रूप में खो दिया है और ये मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि आर एस परवीन मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। कई बार उनसे मेरी मुलाकात हुई है। मैंने लखनऊ में एक बार उनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि जिस पार्टी में आप काम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता आप यहाँ ज़्यादा दिन तक चल पाएंगे, लेकिन आपके लिए शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको राजनीति करनी थी तो आप किसी दूसरी पार्टी में जा सकते थे, कांग्रेस में जा सकते थे, अन्य किसी राजनीतिक दल में जा सकते थे। आपने इतना अच्छा काम एजुकेशन के क्षेत्र में किया है, आपको कोई भी पार्टी एजुकेशन मिनिस्टर बना सकती थी। लेकिन आर एस परवीन ने उस समय भी मुझसे यही कहा था कि नहीं, मैं अपनी ही पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। तो वो आदमी जो आर एस परवीन अपनी आईपीएस की नौकरी और अपना पूरा स्टेटस छोड़ करके आया बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए और उसको स्थापित करने के लिए तेलंगाना में, आज उसको भारी मन से बहुजन समाज पार्टी छोड़नी पड़ी है। सुनने में आ रहा है कि वो वीआरएस ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो है वो बड़ी बात है कि वो किस पार्टी में जाएंगे। हमारी तो आज भी उनके लिए शुभकामनाएं हैं, उनका वो जहाँ भी जाएं। अम्बेडकरवादी जो व्यक्ति है वो कहीं भी जाए वो मजबूत स्थिति में होना चाहिए, तभी समाज का भला हो पाएगा। तो अब तमाम लोग समझ गए होंगे कि बहन जी ने गठबंधन तोड़ने की बात क्यों कही। उसके सारे कारण मैंने आपको बता दिए। गलत है, ये काशीराम और फूले और अम्बेडकर की विचारधारा नहीं है। मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक भाषण के कुछ तथ्य यहाँ याद आते हैं। अप्रैल 1949 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लखनऊ के एक प्रोग्राम में, एक जनसभा में भाषण देते हुए कहा था कि जब तक हम इस लायक नहीं हो जाएं कि अपने बलबूते पर सरकार बना लें, तब तक हमको चाहे तो कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी हो, उनके साथ गठबंधन करके सरकार में शामिल होकर के अपने समाज का भला करना पड़ेगा। ये फिर कौन से लोग हैं जो ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मान रहे हैं, ना काशीराम की, ना तमाम महापुरुषों की। अकेले चलो की नीति क्यों और किसके दबाव में है, या फिर किसी से ढका छुपा नहीं है। इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या बातचीत, क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।